अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। देखें कैसा मैंने क्लिप डाला है इसमें। ये जी आज मैं आपको इतनी डिटेल रेसिपी बताऊंगी शामियों की कि मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये यकीनन आपको बनाकर बहुत अच्छा लगेगा। हर कोई शामी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हम मसाले बता दें, फिर गपशप लगेगी। ये तकरीबन 1 किलो चने की दाल है जिसमें हमने सारे बेसिक्स मसाले डाले हैं। आप बेशक इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें, इजी होगा। ये देसी लहसुन अदरक फ्रीज़ हुआ था। ये जी मैंने अपने बुचर से कहा कि चिकन बोनलेस कर दें, तो उसने जी बोनलेस, मैंने शामियों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने शामियों के लिए भी ऐसे करके भेज दिया। बहरहाल उसका फिर मैंने ये किया, ये हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, तो वो फिर मैंने हड्डियाँ पहले डाल दी। आपने फ़ौरन मीट साथ नहीं डालना, पहले आपने इसमें बोन्स और दाल डालकर पकाना है, क्योंकि अगर आप बोन्स नहीं बनाएंगी तो इसका टेस्ट उसमें नहीं आएगा। बोन्स जब हमारी 5 मिनट बन गई, क्योंकि जो दाल है ना 10 मिनट में गलती है। अगर हम चिकन के मीट को 10 मिनट देंगे ना तो फिर हमारे शामियों की हालत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए टाइमिंग बहुत मैटर करता है शामी बनाने के लिए। सबसे बेसिक्स चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने इनके रेशो को देखना है, ठीक है। फिर रेशो के बाद ये होगा कि आपने चिकन को कितना गलाना है। बड़ा हो, बीफ का गोश्त हो ना तो उसका मसला नहीं होता, वो चने की दाल और बीफ इकट्ठा टाइम लेकर गल जाता है। लेकिन चिकन अगर ज़्यादा गल जाए ना तो वो बिल्कुल धागिया बन जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल सिफर हो जाता है। ये देख लें जनाब, हड्डियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं और इन्हें भी हमने ज़ाया नहीं करना। ये हमारी बिल्लियाँ खाती हैं बड़े शौक़ से, ये मैं बाहर डाल लाऊँगी। अच्छा जी, इसको हमने चॉपर में टाइम देना है। बहुत गरम गरम बेशक ना डालें, ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए हमारा मटेरियल। बहुत ठंडा भी ना हो, ठंडा होकर भी मुश्किल हो जाता है। ये आप देखकर हैरान बिल्कुल भी ना हो कि प्याज मैं किसके लिए फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने शामियों में डालना है, और ये बहुत ही, और ये सफ़ेद ज़ीरा है जो तवे पर भून रही हूँ। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, मेरी पुप्पो को अल्लाह ताला खुश रखे, वो उनकी सीक्रेट रेसिपी में होती थी। वो कहती है सब लोग शामी बनाते हैं, हर घर के शामियों का एक अपना ही जायका होता है, लेकिन मेरे पुप्पो के घर के शामी जो होते थे ना, आप यकीन करें 2 खाने के बाद भी दिल करता था कि और भी खाएं। फिर उनसे जब मैंने रेसिपी पूछी तो एक तो ये प्याज हरा करके ज़रूर, हरा नहीं, प्याज को सुर्ख करके ना ये फिर डालती थी उसका मटेरियल पीसते हुए ना। एक तो वो खुशबूदार हो जाता था और उसकी बनावट और टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त हो जाता था। ये आप देख लें, आपको दिखाने के लिए मैंने चॉपर में डाला है। ये हम उस मटेरियल के साथ ही चॉप कर देंगे। और ये बात नहीं है कि लंगड़ी घोटने में करेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का बनेगा, ये नहीं है। आप चॉपर में भी, मटेरियल आपकी बेस सही बनी होनी चाहिए, शामी बेहतरीन बनेंगे। ये हरा प्याज आपने देखा है मैंने इसमें डाला है, हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, और फिर ये सफ़ेद ज़ीरा जो था मैंने हाथ से ही अच्छी तरह क्रश करके डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की बनती है। ये मटेरियल हमारा रेडी हो गया। शामी को हमने शेप दे दी, और ये कई लोग अंडे बीच में भी डाल देते हैं, लेकिन मुझे कभी भी शामियों के अंदर अंडे डालकर बना हुआ कभी नहीं मज़े का लगा। ये जी आपकी खातिर स्पेशल आपकी ट्रीट कर रही हूँ कि आपके सामने भी फ्राई कर लूँ। हालांकि मैंने इसे फ्रीज़ करने के लिए बनाए थे, तो ये मैंने क्या आपको दिखा दूँ। इसकी आप शक्ल देखें, फ्राई हो रहे हैं मज़े के। और जब ये आप फ्राई करते हैं ना तो पूरे घर में ऐसी खुशबू फैलती है कि मैं आपको क्या बताऊँ ना। जब हमारे घर मेरी ताई बनाया करती थी ना, पूरे घर में इतनी खुशबू फैलती थी। उस वक्त हम लंगड़ी कोटने में से पीसते थे ना, तो आप यकीन करें हम ना छुप छुप के उनकी लंगड़ी में से ना साथ साथ पीसते थे और साथ साथ खाते थे। दिल करता था कि सारा मटेरियल ही खा ले, इतना मज़े का लगता था। वक्त की बात होती है, अल्लाह ताला उनको, उनके लिए मग़फ़िरत फ़रमाए, वो इस दुनिया से चली गई हैं। मेरी ताई सबसे पहले, मैं छोटी सी होती थी तो उनके घर में शामी बनते थे, और उसकी खुशबू, पहले सहनों वाले घर होते थे बड़े बड़े, सहन से ही वो शाम में पूरे सहन में खुशबू आ रही होती थी शामी कबाबों की ना। तो फिर मैं जी उनके पास चुप करके चले जाते थे, फिर वो हमें देती भी थी। पहले लोग बहुत बड़े दिलों के होते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके हाथ के शामी कबाब मैं अभी तक याद करती हूँ। और मेरी दूसरी ताई जो होती थी ना, तो वो हार्ट शेप में बनाती थी। वो स्पेशल जब अपने हस्बैंड के लिए बनाती थी ना, तो वो दिल वाली शेप में शामी कबाब बनाती थी। हम बड़े हैरान होते थे कि वो किस तरह बना लेती हैं हाथ से इतनी प्यारी शेप।
आजकल तो हर किस्म के सांचे आए हुए हैं, जो मर्ज़ी आप बना लें, पर मुझे शामी गोल ही अच्छे लगते हैं। ये देख लें, हल्की आंच पर, इतनी हल्की भी ना हो। कई लोग डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन मुझे वो डीप फ्राई बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, पिच पिच करने लग जाते हैं, बहुत ही घी अंदर घुस जाता है। मुनासिब हो, कम घी होगा तो ये ड्राई ड्राई बनेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो तब भी चपड़ी कबाबों की तरह भी ना फ्राई करें। बस शामी जो होते हैं ना, शामी की तरह फ्राई होते हैं। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बनाइएगा, आपको यकीनन इनका टेस्ट डिफरेंट लगेगा बाकी शामी कबाबों की निस्बत। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हर घर के जो शामी होते हैं ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। हर घर के अच्छे भी नहीं होते, और कई घरों के ऐसे होते हैं कि बार बार खाने का दिल करता है। आप इसको बर्गर में लगाएं, आप इसको ब्रेड में लगाएं। कई लोग तो रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खाते हैं, वो भी नाश्ते में, वो भी बहुत यमी लगते हैं। यकीनन आप लोग भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते होंगे। आप यकीन करें, मेरे घर तो शामी फ्रीज़र में ख़त्म हुए हो ना, तो मुझे लगता है कि बस कुछ मिसिंग है। ये जी डन हो गया। आए मज़े की गरम गरम चाय बनाती हूँ, मेरे साथ शामी खाएं, एंजॉय करें, और साथ हरी चटनी भी। ये देखा फिर मैंने कैसे फ़ोटोग्राफ़ी में तो मैं एक्सपर्ट हो ही गई हूँ। वैसे मेरी बेटी भी मेरे साथ करती है, लेकिन ये आज टोटल मैंने बनाई थी, वो घर पे नहीं थी, कॉलेज गई हुई थी। ये तोड़कर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर गरम इतना है कि जो फिर चलें लगते हाथ आपको बता दूं कि ये फ्रीज़ किस तरह करते हैं। मेरे पास ऐसे बॉक्सेस हैं ना फ्रीज़ करने के लिए, बीच में आप प्लास्टिक की तह लगा दें, फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं ना। फ्राई करके मैं नहीं रखती, क्योंकि जब निकालो तो गर्म करने पड़ते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप निकालें, बीच में ये प्लास्टिक की तह रखें कि एक दूसरे के साथ जुड़े ना, और अंडा फेंट कर ये अपना फ्राई कर लें। वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है, क्योंकि वो फिर अंडे की बू आ जाती है, हल्का सा फ्राई किया हो अंडे के साथ। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आप रखें। मैं जो अपना तरीका है ना, वो आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरह फ्रीज़ करती हूँ। ठीक हो गया। ये साथ साथ ये साफ़ ही मेरे पास बैग से थे, इनको मैंने खोल दिया, और बीच में बटर पेपर भी आप रख सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पैक हो गए। ऊपर का व्यू चेक करें, कबूतर। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, आवाज़ मेरी को इग्नोर कीजिएगा, ख़राब है। ओके, अल्लाह हाफिज़।